एक छोटी सी चीज इंडिया में हर साल 13 लाख लोगों की जान लेता है। जहां बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं होती, वहां भी ये बहुत आसानी से मिल जाता है। गुटखा। कुछ लोगों को लगता है गुटखा में सिर्फ टोबैको ही जानलेवा है, लेकिन सुपारी भी उतना ही जानलेवा है जितना कि टोबैको। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है गुटखा के पैकेट पे साफ शब्दों में मौत लिखा होता है, फिर भी लोग इसे क्यों खरीद कर खाते हैं? कोई अपने मेहनत के पैसे से आखिर मौत क्यों खरीदेगा? और गवर्नमेंट भी इसको बैन क्यों नहीं कर देता? गुटखा से गवर्नमेंट को जितना पैसा टैक्स मिलता है, वो उसकी वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज और नुकसान पर उससे कई ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। और क्यों ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इस मौत के बिजनेस को सरेआम प्रमोट करते हैं? पान, जो काफ़ी समय से इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और उसके आसपास के रीजन्स की संस्कृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। पान चबाने की आदत तो गुटखा के आने से बहुत पहले से ही चली आ रही है, लेकिन पान में एक दिक्कत थी। इसको बनाने में काफ़ी समय लगता था। लोगों को कुछ ऐसा चाहिए था जो पान बनाने की झंझट को ही ख़त्म कर दे। तभी 1970s और 1980s के बीच रसिकलाल मानिकचंद धारीवाल ने सुपारी, चूना, कत्था और तंबाकू का यूज़ करके बनाया गुटखा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। गुटखा बना तो लिया, लेकिन सालों से चली आ रही पान की आदत और परंपरा के चलते गुटखा को बेचना इतना आसान नहीं था। शुरुआत में लोगों से झूठ बोला गया। गुटखा को माउथ फ्रेशनर और ट्रेडिशनल पान का रेडी टू ईट वर्जन बोलकर बेचा गया। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लेवर और छोटे पैकेट जैसे चीज़ों पर लोगों का फोकस करवाया गया। वहीं कुछ लोग जो सस्ते नशे जैसा कुछ ढूंढ रहे थे, उनके लिए गुटखा एक परफेक्ट चीज़ थी। लेकिन सिर्फ सस्ता होना ही इसके सक्सेस का मेन कारण नहीं था। सस्ता में तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन गुटखा में ऐसा क्या खास था जो लोगों को इतना पसंद आ रहा था? इसके पीछे आता है हाई लेवल एडिक्शन। टोबैको से निकोटीन और सुपारी से एरोकोलाइन, जो आसानी से खून में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें एक चीज़ और भी है जो इसको और ख़तरनाक बना देता है, प्रोसेस चूना, जिसके कारण ये केमिकल्स मुंह की झील से खून में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं और दिमाग में डोपामीन रिलीज करते हैं, जो प्लेजर और रिलैक्सेशन का तेज एहसास देता है, जिससे शुरू होती है एडिक्शन। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ मज़े में चल रहा होता है, लेकिन कोई है जिससे लोगों का ये रिलैक्सेशन का तेज एहसास देखा नहीं जाता। कैंसर। गुटखा में मौजूद केमिकल्स कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। सबसे कॉमन है ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, और फिर अगले फाइरेंजियल और फूड पाइप इसोफिजियल का कैंसर। OSF, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये ठीक न होने वाली कंडीशन है जिसमें मुंह की स्किन सख्त हो जाती है और
मुंह पूरी तरह से नहीं खुलता, लेकिन जितना खतरनाक ये अंदर है उतना खतरनाक बाहर भी। आप अपने आसपास के एरिया में ही देख लो, क्या हालत हो गया है पब्लिक प्लेस की गुटखा के वजह से। हर जगह वॉल्स, रोड्स, ट्रेन्स पर लाल दाग लगे होते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल नुकसान है। गुटखा से हो रहे डेली खर्चे एक गरीब परिवार के इनकम पे डायरेक्ट अटैक करता है। एंड नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कैसे एक गरीब आदमी गुटखा ना खाकर साल के 73,000 रुपीज़ तक बचा सकता है, और 46,000 करोड़ के गुटखा बिजनेस के वो हिडन राज कैसे ये बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इस डेथ बिजनेस को सरेआम प्रमोट करते हैं।